अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इनकोडिंग स्कीम। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के कोड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कंप्यूटर में वक्तन फवक्तन इस्तेमाल होते रहे हैं डाटा को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग ये बात पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि जी कंप्यूटर में डाटा बाइनरी फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो बाइनरी फॉर्म में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से वो लिखे जाएंगे, ये हमारे पास बेसिकली इनकोडिंग स्कीम होती है। इनकोडिंग स्कीम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, an encoding scheme is a method of representing character in the binary format for computer. Encoding scheme are the essential for the data storage, processing and displaying text on the various format. मतलब यहाँ पे हमारे पास ना इनकोडिंग स्कीम में डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट इंप्लीमेंट करते हैं जो हर नंबर को एक पर्टिकुलर कोड एलोकेट कर देता है, जिसका इस्तेमाल करके उस नंबर को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है या उसको एक्सेस किया जा सकता है या उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी टाइप का इसके ऊपर फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले बीसीडी कोड आता है, 4 बिट बाइनरी कोड है, मतलब हर नंबर को लिखने के लिए 4 बिट इस्तेमाल होंगी। इसके लिए मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं तो आप लोगों के लिए ना ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि 4 बिट्स का यहाँ पे क्या मतलब है। जैसे हम देखें ना, तो हमारे पास एक नंबर है 0, एक है 1, ये दो बाइनरी नंबर है। 0 लिखने के लिए हम लोग 4 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ऐसे 1 लिखने के लिए हम 4 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे। 2 है, 2 को बाइनरी में बेसिकली लिखा जाता है 1 और 0, लेकिन मैं आप लोगों को सामने बता दूं, 2 1 2 और 0 बचा। तो 2 होता है 1 एंड 0, तो इसके शुरू में 2 0 लगा देंगे। 3 होता है 1 1, तो इसके शुरू में हम लोग 2 0 लगा देंगे। 4 होता है 1 0 0, तो उसके अंदर हम शुरू में 0 लगाते। तो 4 बिट्स इस्तेमाल होती हैं हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है, रिप्रेजेंट ईच डेसिमल डिजिट 1 to 9 विद द 4 बाइनरी डिजिट इक्विवेलेंट द डेसिमल नंबर 45। अब ये देखें, 5 हमारे पास होता है 0 1 0 1, तो ये देखो ये 4 था और ये 5 था, तो इसके अंदर ये 4 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है। हर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 4 बिट्स के साथ। कॉमनली यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग डेसिमल एक्यूरेसी सच एज द कैलकुलेटर एंड द डिजिटल क्लॉक। ये कहाँ पे ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजिटल जो अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर हम इनको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे पहला कोड था जिसको बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब जितने भी डेसिमल नंबर है 0 से लेके 9 तक, उसको हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 बिट्स। इसको, ये पुराना कोड था, नंबर रिप्रेजेंट करना जो था इसके अंदर, मतलब कम नंबर से रिप्रेजेंट किए जा सकते थे। तो ऐसे ही फिर हमारे पास है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड हमारे पास क्या है, 8 बिट कोड है। उसके अंदर हर बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट्स का इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर हर एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो, जब हम 4 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ करेक्टर्स को, जिस नंबर ऑफ डिजिट्स या सिंबल्स को कम रिप्रेजेंट होंगे। जब हम 8 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम ज्यादा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 4 थी, तो हम लोग क्या कर सकते थे, थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकते थे। और ऐसे ही हम लोग 2 की पावर 8 के साथ ज्यादा कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकते हैं। जैसे टू 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 वन जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार एंड 16, और आई थिंक सो 16 एंड 32, 64, 128, 256 कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं इससे। तो ये हमारे पास इसका मतलब है एक ऐसा कोड था जो ज्यादा करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था। प्राइमरी यूज इन आईबीएम मेनफ्रेम सिस्टम ड्यू टू द हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद द लेगेसी सिस्टम। ये भी पुराने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता था, बाद में इसको भी रिप्लेस कर दिया था दूसरे कोड्स में। उसके बाद जी हमारे पास आ गया आस्की कोड। आस्की कोड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोड था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 7 बिट का ये कोड है, वो 8 बिट का था, ये 7 बिट का, लेकिन ये एफिशिएंट है। इसके अंदर 128 करेक्टर्स को डिफरेंट आस्की कोड एलोकेट किए गए हैं जो 7 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1 0 0 0 0 1 के साथ। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि इसके अंदर हर एक पर्टिकुलर करेक्टर को कोड एलोकेट किया जाता है। जैसे ए का कोड होता है, आस्की कोड होता है 65, स्मॉल ए का होता है 97 एंड 0 का होता है
49। अब ऐसे सो ऑन, ये आगे चलते जाते हैं। ये 65 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया गया तो ये हमारे पास नंबर बनता है। 7 बिट्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा क्योंकि ये मोस्ट कन्वीनियंट था, और इसके अंदर ये करेक्टर्स को, स्मॉल एबीसी को, कैपिटल एबीसी को, नंबर्स को, कुछ सिंबल्स को जो कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होते हैं उनको ये सपोर्ट करता था। तो इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता था। अब अभी तक भी ये बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इसको एक नया कोड रिप्लेस कर रहा है जिसको हम बोलते हैं यूनिकोड। अब यूनिकोड अब क्या है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कोड है जो बहुत ज्यादा नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। आ यूनिवर्सल कोड स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टर फॉर मोस्ट लैंग्वेज एंड सिंबल वर्ल्ड वाइड इज रिप्रेजेंट एज U+0041 एंड जापानीज करेक्टर हैज इट्स यूनिक कोड। 16 बिट कोड आई थिंक सो। ये हमारे पास बहुत ज्यादा सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मतलब जैसे हम लोग अभी आस्की की बात कर रहे थे तो उसके अंदर इंग्लिश को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग जापानीज, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, डिफरेंट टाइप की जो है लैंग्वेजेस उनको कंप्यूटर के अंदर बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से अब डिफरेंट टाइप के टाइपिंग फॉर्मेट एग्जिस्ट करना शुरू हो गए हैं कंप्यूटर में। वजह क्या है उसका, यूनिकोड। यूनिकोड के अंदर मल्टीपल कोड्स अवेलेबल होते हैं जो मिलियंस में सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन सिंबल्स के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और ये बहुत एफिशिएंट कोड है जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट हमारे पास ये है। समरी है द प्रेजेंटेशन कवर्ड डिफरेंट कोडिंग स्कीम। बीसीडी है, ईबीसी, आईडीसी है, आस्की है एंड यूनिकोड है। ईच स्कीम सर्व यूनिक पर्पस इन डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस। आपने बात याद रखनी है, बीसीडी 4 बिट कोड है, ईबीसी डीआईसी 8 बिट है, आस्की 7 बिट है और यूनिकोड 16 बिट है। सबसे पुराना कोड बीसीडी है, उसके बाद एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने इसको रिप्लेस किया। फिर आस्की है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, और उसके बाद यूनिकोड है जिस जो सबसे लेटेस्ट कोड है और वो सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास लेक्चर था जिसको हम इनकोडिंग स्कीम बोलते हैं। होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटे आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं ना इसको क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।